वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर.ओ. बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, जिसमें हमने कुछ टॉपिक जैसे पर्यावरण क्या होता है, इकोलॉजी के बारे में, भू रासायनिक जो चक्र होते हैं उसमें कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग इस क्लास में एक छोटी सी क्लास रहेगी जल चक्र के बारे में कि जल चक्र क्या होता है। तो इसके बारे में समझिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें पहले जल वाष्पित हो जाता है, फिर वर्षा के रूप में ज़मीन पर भूमि पर गिरता है, इसके बाद नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में बहता है। इसी को जल चक्र कहा जाएगा। ठीक है, पहले क्या होगा, वाष्पित होगा, फिर बारिश होगी, फिर ज़मीन पे आएगा और नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में पहुंच जाएगा। यही होता है, अगर देखा जाए तो मोटा मोटी जल चक्र कहते हैं। तो जैसे ही पानी घुलनशील खनिज युक्त चट्टानों में से या ऊपर से बहता है, उसमें से कुछ खनिज जो है पानी में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदियाँ भी ज़मीन से, भूमि से समुद्र तक कई पोषक तत्व लेके जाती हैं। इसका उपयोग समुद्री जीवों के द्वारा किया जाता है। जल चक्र में एक चक्राकार ढंग में पारितंत्र एक घटक से दूसरे घटक में जाता रहता है। जल चक्र पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में जल का निरंतर अभिगमन है जो सौर ऊर्जा से नियंत्रित होता है। याद रखिएगा, ये सौर ऊर्जा से नियंत्रित होता है। जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसमें जो जल है वो वायुमंडल, महासागर, झील, नदी, मिट्टी, हिम पर्वत हो गए, बर्फीले मैदान, भूजल, इन सब जैसे प्रमुख जलाशयों में संग्रहित है। और प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, जैसे वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन है, उत्तोलन, वर्षा, निक्षेपण, अपवाह, रिसाव, भूजल प्रवाह की प्रक्रियाएं, इन सब के द्वारा जो जल का स्थानांतरण है वो एक जलाशय से दूसरे जलाशय के मध्य होता है। जलाशय से क्या आशय है, समझ लिए होंगे आप। वायुमंडल हो गया, महासागर है, झील, नदी, भूजल हो गए, बर्फीले मैदान, इन सब से आशय है जलाशय। तो इस तरीके से इनका जल का स्थानांतरण एक जलाशय से दूसरे जलाशय के बीच में होता है। पानी जो है वो पृथ्वी की सतह पर एक बराबर, एक समान रूप से वितरित नहीं है। इसमें पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा का लगभग 95% रासायनिक रूप से चट्टानों में आत्मसात है, जो कि चक्रित ही नहीं होता। शेष जो 5% बचा, उसका लगभग 97.3% भाग समुद्र में और 2.1% जो है ध्रुवीय हिम क्षेत्रों में है। ठीक है सॉरी। इस प्रकार बचा हुआ केवल 0.6% यही जल वायुमंडलीय जलवाष्प के रूप में भूमिगत या मृदा जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक, इसके चालक बल की अगर बात करें तो सौर विकिरण हो गया और गुरुत्वाकर्षण हो गया, ये जल चक्र का प्रमुख चालक बल है। वाष्पीकरण, जल संघनन चक्र में निहित मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं जो कि एक दूसरे का स्थान लेती रहती हैं। सीधी सी बात है, वाष्पीकरण होगा, पानी भाप के रूप में ऊपर जाएगा, फिर संघनन होगा, वो जो भाप जो है वो जल की बूंदों के रूप में ज़मीन पे आएगी। तो यही है, कभी वाष्पीकरण होगा, उसके बाद संघनन होगा। यही मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं जल चक्र में। ठीक है, आगे पढ़ें इसके बारे में कुछ फैक्ट्स अगर देखा जाए तो यही है कि जो जल का औसतन 84% भाग है वो समुद्री सतह से वाष्पित होता है और 77% भाग जो है अवक्षेपण द्वारा पुनः प्राप्त हो जाता है। जो बचा 7% वो पृथ्वी जल की सतह और नदियों से होकर के समुद्र में पहुंच जाता है, जो कि समुद्र का जो वाष्पन घाटा होता है उसको बैलेंस करता है। ठीक, वाष्पन 16% और अवक्षेपण 23% होता है। तो ये सब मिला जुला के आपका जल चक्र था। जल चक्र छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इसको ऐसा आप मेंस में अपने ग्राफ भी बना सकते हैं जल चक्र के बारे में अगर एग्ज़ाम में पूछा तो देखिए, सबसे पहले तो होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, सूर्य का प्रकाश एक चालक बल की तरह काम करता है। फिर ठीक है, फिर बादलों का संघनन जब होता है तो ये जल का अवक्षेपण होता है। ठीक, जो कि सतह पर बहता है झील के रूप में। ठीक है, छिद्रित जल के रूप में ये सब जो है भूजल का प्रवाह होता है। ये नदियों के माध्यम से ये समुद्र में ये जल जाता है और वापस फिर वहीं समुद्र से वाष्पन की क्रिया ये चलती रहती है।
ठीक है। वाष्पन होता है, संघनन होता है, जल का अवक्षेपण होता है, जल का प्रवाह होता है, भूजल फिर समुद्र में पहुंचता है। यही क्रिया जो चलती रहती है इसी को कहते हैं जल चक्र। इसमें जो चालक बल होता है मैंने बता दिया, सूर्य का प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण बल, यही दो प्रमुख चालक बल हैं। और इसकी दो प्रमुख क्रियाएं क्या हैं? संघनन है और वाष्पीकरण है। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट आपका जल चक्र। ऐसे ही इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए इस चैनल पे बने रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला भी नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसमें क्या है, तो आपका पहले 2 स्टेप में एग्ज़ाम होता था कि प्री हो गया, एक वनडे एग्ज़ाम हो गया और टाइपिंग होगी, लेकिन अब चेंज कर दिया है। प्री के साथ मेंस भी कराएंगे और साथ में टाइपिंग होगी। अब ये 3 लेयर का हो गया पेपर। तो इसके लिए अभी से मेहनत से बिल्कुल लग जाइए। काफ़ी कम समय है, एग्ज़ाम आप देख रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरएएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इन सभी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड ग्रुप चल रहा है। लोअर पीसीएस वाली भी डेट आ गई है 28 अगस्त को, 23 अगस्त को। तो उसके लिए भी बिल्कुल लग जाइए, पढ़ते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड ग्रुप चल रहा है जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, डेली पेड क्विज, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। एक जगह बस स्टिक रहना है, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो बस आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए इस चैनल पे बने रहिए।